ऑलराइट गाइस, सो कोई स्वागत है आपका इस वीडियो में। यानी हमारी सीरीज का पार्ट 3 है जिसके अंदर हम कंप्लीट रिएक्ट फ्रॉम स्क्रैच सीख रहे हैं, जहां पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे जीएस के यूज होने वाले हैं वो हमने सीखे थे। कि जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे टर्नरी ऑपरेटर काम करता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं, मॉड्यूल, एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट, ये सारे कीवर्ड्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनको यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने बात की थी पिछले वीडियो में। गाइस मैंने 2 वीडियो क्रिएट किए जिसमें पहले वीडियो में बात की थी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत ही बेसिक थे, एंड सेकंड वीडियो जिसके अंदर हमने फंक्शंस और कंपोनेंट्स इनके बारे में बात की थी, कैसे इनको क्रिएट करते हैं, रिएक्ट के अंदर क्या रोल रखते हैं वो हमने देखा था। गाइस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो चेक नहीं किया तो पहले आप इसको चेक कीजिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट करना जिससे मालूम पड़े कि वीडियो कैसा है। कमेंट करना मत भूलना, जिससे ये होगा कि जो नए आने वाले पर्सन्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता रहेगा कि ये कोर्स कैसा है। मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से क्रिएट कर रहा हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं किस तरीके से हम रिएक्ट को यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है रिएक्ट, कि हम रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करें अपनी लाइफ में। हमने जितना जीएस सीखा है उस जीएस को यूज करके कैसे हम रिएक्ट के अंदर अपना एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही सिखाऊंगा। पहले मैं सिखाऊंगा CRA जिसको बोलते हैं पुराना मेथड, और दूसरा है वीट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको सिखाता हूँ CRA। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। जब हमारा रिएक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था ना, लाइक 2010 में, तो उस टाइम पे ये बहुत पॉपुलर था। अब नहीं है लेकिन उस टाइम पे था। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अब नहीं है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बन चुके हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि इसको बिल्कुल हटा दिया। और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कि बहुत टाइम देना पड़ता है जब जाके ये जो है बनता है, बिना उसके नहीं बनता है। ठीक है। वीट क्या है? वीट एक बहुत प्यारा बच्चा है। ये बोलता है कि भाई एक काम कर, मैं ना रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, सैवलेट, सॉलिड, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं मार्केट में, उन सब पे काम करता है। इवन ये रिएक्ट पे भी काम करता है। ये बोलता है कि मैं इतना फास्ट हूँ कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक होता है ना स्पीड, तो उस स्पीड पे ही काम करता है वीट। तो हम दोनों यूज करेंगे, लेकिन जो सीरीज होगी हमारी उसके अंदर हम ज्यादातर इसको यूज कर रहे होंगे। हम कुछ कमांड्स भी यूज करेंगे, लेकिन इस केस में यानी कि आज की इस वीडियो में कोई भी कमांड नहीं रहेगी। बहुत बेसिक तरीके से हम सीखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा ब्रशअप हो जाए कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था और लास्ट टाइम हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो हमने सीखे थे। तो मैंने आपके लिए कुछ डीबीबी तैयार कर रखी है चैप्टर 2 के लिए, जिसमें पहली डीबीबी मेरे लिए और सेकंड आपके लिए। तो मेरी कैसी है मैं दिखा देता हूँ कि मेरी डीबीबी जो है वो कुछ ऐसी दिख रही है, और सेम आपकी भी सेम है, लेकिन आपकी भी डीबीबी में क्या है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जहाँ पर आपको चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं करना है, और हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करना मत भूलना। आपको पूरा पूरा फोकस करना है डीबीबी सॉल्व करने में। क्वेश्चंस नहीं आ रहे 10 बार पूछो, कोई भी आपको वो नहीं कर रहा, आपको पूछना चाहिए क्योंकि ये आपका हक है। ठीक है। तो मैंने पूरा आपको क्रिएट कर रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो और सीख सकते हो। चलो मैं आता हूँ अपने वाले पे, मैं इसको पूरा दिखाता हूँ कि कैसे इसको हमने सीखा था। पहला था फंक्शन कीवर्ड, कि जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं। क्या काम करता है? ये काम करता है जब भी हमें खुद के फंक्शन डिफाइन करने हो। हम खुद के क्यों क्रिएट करते हैं? जरूर नहीं कि सारा कुछ हम दूसरों की वजह से करें। ठीक है। मैंने बोला यार कुछ काम है जो मुझे बार बार रिपीटेड करना है, रीयूजेबल करना है। मतलब मैं कोई कोड दूं, वो कोड जो है सेपरेट मैंने एज रख दिया, मैं बस इनपुट पास करूं और उसके हिसाब से रिजल्ट आए। उस केस में हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया हुआ है ग्रीट नाम से, जिसके अंदर हम नेम नाम का पैरामीटर लिया हुआ है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर, मतलब अजम कर रहे हैं कि भाई कोई चीज नेम नाम से आ रही होगी, मतलब जो भी पैरामीटर पास करेगा वो हम नेम के अंदर गेट कर रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन कीवर्ड क्रिएट किया हुआ है, और यहाँ पर एरो फंक्शन। दोनों का मतलब सेम है लेकिन काम अलग अलग है। इसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबल होता है, इसका स्कोप जो होता है वो हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। यानी जहां पर हमने ग्रीड डिफाइन किया उसके नीचे ये काम करेगा, और जिस ब्लॉक में डिफाइन किया सिर्फ उसी के अंदर ही वर्क करेगा। इसमें क्या होता है कि आप ब्लॉक के अंदर करो, ब्लॉक के बाहर करो, कोई मतलब नहीं है। ये बाहर भी एक्सेसिबल है और अंदर भी एक्सेसिबल है। फिर आता है शॉर्ट टर्म पे। यहाँ पर क्या होता है कि एरो फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट हम जैसे लगाते हैं, तो इनको हटा दो और सिर्फ इसको इक्वल्स टू के आगे लगा दो, तो इसको बोलते हैं वन लीनियर शॉर्ट फंक्शन, जिसको बोलते हैं हम एरो फंक्शन। ठीक है। चलो कुछ एमसीक्यूज है उस पर ट्राई करते हैं। जैसे पूछा हुआ है विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का करेक्ट सिंटेक्स क्या है? देखो इसको बोलते हैं एरो, ये होता है इक्वल्स टू और
ग्रेटर देन सिंबल, इसको बोलते हैं इक्वल्स टू। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे फंक्शन कीवर्ड को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। क्या इसमें हम यूज करते हैं? हाँ, इसमें हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिंदास। सी वाले में काम नहीं करेगा, डी वाले में काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी वाले में कॉन्स भी लिखा हुआ है, एफ एन भी लगा हुआ है, एरो बना हुआ है, फंक्शन कीवर्ड लगा हुआ है, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसका जो मेन आंसर होगा वो आपका बी होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि हमने प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है एरो फंक्शन को। हाउ डू यू कॉल अ फंक्शन नेम से हाई? कोई फंक्शन है से हाई नाम का, उसको प्रॉपर कॉल कैसे करते हो? अब कॉल करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल से हाई और स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जब यूज करते हैं जब हम एरे में काम कर रहे हो और इंडेक्स वाइज किसी भी आइटम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। क्या हम इसका यूज करते हैं? हाँ, इसका हम प्रॉपर यूज करते हैं, बिकॉज ये डिनोट करता है कि एक फंक्शन है, अगर हमें कोई भी पैरामीटर पास करना हुआ तो हम इसके बीच में पास करते हैं। क्या कॉल का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हम कर्ली ब्रेस का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। कर्ली ब्रेस का यूज किया जाता है ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पर ब्लॉक डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, तो कॉल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, विच इज दिस। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ एरो फंक्शन? मेन बेनिफिट क्या होता है? सबसे इजी जो होता है वो होता है कि शॉर्टर सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो इसका मेन जो बोल सकते हो आंसर वो यही है, शॉर्टर सिंटेक्स। अच्छा, ग्लोबल एक्सेस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। क्या स्लो कोड होता है? बिल्कुल नहीं होता। साइज भी होता है? बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर क्या है, शॉर्टर सिंटेक्स, आप सिंटेक्स को बहुत इजी कर सकते हो, वे में लिख सकते हो। विच ऑफ दीज करेक्टली डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड? फंक्शन कीवर्ड के थ्रू कौन सा ऐसा बोल सकते हो ऑप्शन है वो प्रॉपर डिफाइन है? क्या लेट एफ एन इक्वल्स टू एरो, ये डिफाइन है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर इसके बीच में हम ये डाल देते लाइक इस तरीके से, तो ये प्रॉपर डिफाइन था, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पे आता है फंक्शन एफ एन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, ये डिफाइंड है प्रॉपर, तो ये आंसर हो सकता है इसका। क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये आंसर है? क्रिएट नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं होता है जीएस में, तो ये तो है ही नहीं। और ना ही ये वाला है। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर होगा, बिकॉज बी क्या प्रॉपर डिफाइंड है। बी को हमने बिल्कुल एक्चुअली यूज किया हुआ है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो है प्रॉपर डिफाइंड है। अब आते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन दैट हैज नो रिटर्न स्टेटमेंट? जब भी हम कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहे तो उस टाइम पर उसका डिफॉल्ट रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है? उसका जो टाइप होता है वो होता है वॉइड, लेकिन अगर प्रिंट करते हो वॉइड को तो उस टाइम पे उसका जो निकलता है वो निकलता है अनडिफाइंड, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उस फंक्शन का बाय डिफॉल्ट जो टाइप होता है वो होता है वॉइड, और वॉइड को आप प्रिंट करोगे तो उसका आंसर आता है अनडिफाइंड। नल क्यों नहीं आता? क्योंकि नल एक ऑब्जेक्ट को नोट करता है, हमें नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट है कि वो सिंपल वेरिएबल है कि बूलियन है। फॉल्स इसलिए नहीं है क्योंकि पता नहीं फंक्शन रिटर्न कैसे कर रहा है। अगर वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता तो हम बोल सकते थे फॉल्स आ रहा है, लेकिन इस केस में नहीं पता वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, करेगा या फिर नहीं करेगा ये भी नहीं पता है। जीरो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर नहीं पता कि नंबर है कि नहीं। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि वो एनी में आता है, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एरे हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी। उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो अनडिफाइंड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रिटर्न स्टेटमेंट बेसिक। अगर हम बात करें कि रिटर्न कीवर्ड हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू आउटपुट अ वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। जब भी आपको आउटपुट देना हो, एक फंक्शन लिया आपने, आपने बहुत सा लाइन ऑफ कोड लिखा, अब एंड में जो भी उसका आउटपुट आपको पास करना है, तो आप क्या करो, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे, उसका हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो क्या होता है, अनडिफाइंड हमें रिटर्न में मिलता है। फंक्शन ऐड लिखा हमने ए बी, जिसके अंदर रिटर्न किया ए प्लस बी, यानी कि आप कोई फंक्शन लिख रहे हो ए और बी, आपने ए की वैल्यू पास कर दी 5, बी की वैल्यू पास कर दी 2, तो रिटर्न करोगे ए प्लस बी यानी 5 + 2। तो जो भी इसको कॉल करेगा उसको 7 एज अ रिटर्न मिलेगा। आप उसको चाहो तो किसी वैल्यू में स्टोर कर सकते हो, या फिर console.log के अंदर डायरेक्टली फंक्शन कॉल करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या हुआ है कि व्हाट डज रिटर्न डू इन अ फंक्शन? क्या वो रीस्टार्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता है। रीस्टार्ट करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। अगर रीस्टार्ट करना होगा फंक्शन को या फिर किसी भी लूप को, तो यार रिकर्जन नाम की एक चीज होती है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। रिकर्जन में क्या होता है, फंक्शन को फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं, वो लूप के अंदर चला जाता है। क्या प्रोग्राम को स्टॉप करता है? बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। रिटर्न अ वैल्यू एंड एग्जिस्ट फंक्शन, ठीक है। इम्पोर्ट अनदर फाइल, तो ये तो काम होता नहीं है, बी काम नहीं होता, ए काम नहीं होता। ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है वैल्यू को और एग्जिट करता है फंक्शन को, ठीक है। अच्छा, स्टॉप प्रोग्राम का मतलब क्या है? मतलब आपके मान लो बहुत सारा प्रोग्राम चला हुआ है, आपने कोई सर्वर क्रिएट किया या फिर कोई फाइल चल रही है, आप आपने वाइल लूप लगा रखा है, आपने कोई भी लूप लगा रखा है, आप चाहते हो कि प्रोग्राम
स्टॉप हो जाए, तो उसके लिए हम इसका यूज नहीं करते। जब भी हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना हो तो वहां पर हम यूज करते हैं इस फंक्शन का, विच इज प्रोसेस डॉट एग्जिट। इसका हम यूज करते हैं जब भी हमें प्रोग्राम को स्टॉप करना हो विद कोड 1, प्रोसेस डॉट एग्जिट विद कोड 1, कि हम चाहते हैं कि स्टॉप हो जाए। अब पूछा हुआ है कि व्हाट इज रिटर्न हियर, यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो रिटर्न लिखा हुआ है स्ट्रिंग में हाई। स्ट्रिंग कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि डबल कोट्स लगा हुआ है, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, लिटरल्स, अगर ये लगा हुआ है मतलब वो स्ट्रिंग का डेटा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाई। कैन एरो फंक्शन रिटर्न विदाउट यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड, क्या हम एरो फंक्शन यूज करके जिसमें रिटर्न कीवर्ड ना हो तब भी हम रिटर्न कर सकते हैं। हाँ पॉसिबल, ये कैसे, वन लाइन लीनियर फंक्शन के द्वारा, यानी कि यस इन लीनियर वन एक्सप्रेशन के द्वारा, जो कि ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे। अगर हम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं एक्स को तो वहां पर उसका वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाएगी कुछ ऐसे। व्हाट हैपन आफ्टर रिटर्न इन अ फंक्शन, अगर आप रिटर्न करते हो तो उसका फंक्शन में क्या होता है। मान लो ये आपका कुछ सड़क है, मान लो ये रोड है, मैं रोड क्या करता हूँ, ऐसे ग्रिड करता हूँ। यहाँ पर आपका स्कूल था, यहाँ पर मान लो कोई डांस चल रहा है, यहाँ पर दावत है, ठीक है, आपके 8:30 बज चुके हैं, ठीक है, स्कूल का टाइम हो चुका है। अब आप बताओ कि जब मैं तैयार हो गया, मान लो मैं एक डिसेंट बच्चा हूँ जो बहुत पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं स्कूल जाऊंगा, चाहे आगे दावत चल रही है चाहे कुछ भी चल रहा हो। अगर मेरा स्कूल यहाँ पर है यानी कि मेरा काम यहाँ तक होगा तो मैं यहीं तक जाऊंगा, चाहे आगे कुछ भी हो। तो वही पूछा हुआ है कि अगर आपने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि फंक्शन जो है स्टॉप हो जाएगा और जो वैल्यू है वो लॉस्ट करेगा नहीं। क्या फंक्शन एग्जिट कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा। मतलब यहां से क्या है कि आप अपना काम करके रिटर्न कर लोगे अपने आप को, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया भाई फंक्शन एग्जिट करो, खत्म भाई, आप कुछ नहीं करना हमें। नेक्स्ट जो कोड है उसको बोलेंगे हम डैड कोड, ना कि नेक्स्ट कोड, मतलब कि जो रिटर्न स्टेटमेंट लगा दी हमने यहाँ पर और कुछ उसकी जो कोड लिखा, तो कोड कैसे जाएगा, डैड कोड जाएगा। इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मान लो आपने एक फंक्शन लिखा, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ विच इज ऐप डॉट जी एस। यहाँ लिखा मैंने फंक्शन गो टू स्कूल, ठीक है, ये लिखा हमने, यहाँ पर रिटर्न लगा दिया स्कूल। अब मैं स्कूल की जगह कुछ भी लिखूं, लाइक लिखा मैंने दावत, या फिर मैंने लिखा कोई भी लेट सपोज पूरी सब्जी, तो ये क्या है, ये मेरा मेन था, मैं यहाँ से रिटर्न हो गया। अब इसके कुछ भी लिखा हो, वी डोंट केयर, यानी कि इसको हम प्रिंट भी कर लेंगे ना, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रिंग मिलेगा। अगर हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको प्रिंट करें तो यहाँ क्या मिलेगा, नोड ऐप डॉट जीएस, ये मैं लिखा सी, यहाँ मिल रहा है स्कूल। क्यों मिल रहा है, क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल हमने रिटर्न कर दिया। इसके बाद जो भी लिखा हो कोई इसको मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल चाहे कुछ भी हो, वी डोंट केयर, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होता है, फंक्शन एग्जिट हो जाता है, आगे कुछ भी लिखा हो उसको कोई मतलब नहीं है। तीसरे मॉड्यूल पे आते हैं विच इज एक्सपोर्ट एंड डिफॉल्ट। ये क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब होता है कि आपने कोई भी एक सिंपल सा फाइल था, उसके अंदर आपने कोई भी मॉड्यूल क्रिएट किया, मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन थे, वेरिएबल्स थे, आपने एक एक करके सारे को एक्सपोर्ट कर दिया। जब आप इंपोर्ट करोगे तो क्या करोगे, उनको कर्ली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट करोगे। कैसे, जैसे एक फाइल लिखी हमने कैलकुलेटर नाम से, कैलकुलेटर डॉट जीएस, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, मान लो कॉन्स्ट सम इक्वल्स टू दिस, जिसके अंदर हमने ए प्लस बी कर दिया। ए प्लस बी क्या होंगे, ए प्लस बी एक वेरिएबल्स होंगे, यानी कि पैरामीटर्स होंगे जिनको हम गेट कर रहे होंगे यहाँ से ए कॉमा बी से, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक्सपोर्ट कीवर्ड। जब भी आप एक्सपोर्ट लगा रहे हो मतलब एक्सेस दे रहे हो कि भाई कैलकुलेटर के अंदर से हम इसको एक्सेस दे रहे हैं, तो जब भी आप कॉल करोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कैलकुलेटर डॉट जीएस। और आज जब भी जीएस लगा रहे हो, इंपोर्ट लगा रहे हो, तो एक काम करना, वो क्या, कि यहाँ पर रूट के अंदर एक फाइल डिफाइन करना, पैकेज डॉट जेसन, इसके अंदर लिखना टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल, बस ये लगा देना, ये जरूरी है। एक्स्ट्रा कॉमा मत लगाना क्योंकि ये जेसन है, इसमें यूज नहीं होता है। यहाँ पे क्या करना है, सम को एज ए इंपोर्ट करना है, और यूज करना हो तो लॉक कर लिया हमने सम, पास कर दिया ए और बी, लेट सपोज 12 और 13, इस तरीके से ये मिल जाएगा 25, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपोर्ट लगा रहे हो तो इसका मतलब ये है, अगर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख रहे हो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कैसे लिखते हो, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मतलब सिर्फ सिंगल चीज ही रिटर्न कर सकते हो, मल्टीपल चीज नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल करना है या तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या फिर एरे फॉर्म में पास करोगे। यहाँ से मैंने सम को कैसे गेट करना है, तो यहाँ से आप कुछ ऐसे नहीं कर सकते, आप सम को डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, मतलब कि इस फाइल में जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है
उसको अपने एज अ सम बोल दिया और उसको यूज कर लिया, तो भी ये सेम काम कर रहा है। तो ये होता है एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब जो लिया हुआ है एक्सपोर्ट फंक्शन ग्रीड, तो ये होता है एक्सपोर्ट सिंटेक्स, और जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हो तो कुछ ऐसे भी आप लिख सकते हो। इंपोर्ट करने का कुछ ऐसे होता है एक्सपोर्ट कीवर्ड को, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को कुछ ऐसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। व्हाट डज एक्सपोर्ट डू, मतलब एक्सपोर्ट करता क्या है? ये करता है कि एक फंक्शन जो होता है उसको यूजेबल करता है इन अदर फाइल। ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू इम्पोर्ट अ नेम्ड एक्सपोर्ट? नेम्ड का मतलब यही होता है, ये हमने लिखा ना एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ये वाला, तो इसी को बोलते हैं नेम्ड। यहाँ पे एक्सपोर्ट कीवर्ड आगे लगा दिया, उसको बोलते हैं नेम्ड। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो कुछ ऐसे हम कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। यहाँ पर हमने समथिंग के अंदर इंपोर्ट किया, समथिंग मतलब करली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट किया है। जब मैं समथिंग बोल रहा हूँ उसका मतलब डी स्ट्रक्चर। क्या? डी स्ट्रक्चर। अब आओ, कैन यू एक्सपोर्ट मल्टीपल फंक्शन यूजिंग एक्सपोर्ट कीवर्ड? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, एक्सपोर्ट कीवर्ड थ्रू मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के थ्रू नहीं करते। अगर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के थ्रू करना है तो फंक्शंस को, जितने भी फंक्शंस हैं उनको एरे की फॉर्म में या फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म में पास करना पड़ेगा। व्हाट डज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मीन, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ओनली टू फ्रंट ना, मार्क एज प्राइमरी एक्सपोर्ट। प्राइमरी मतलब होता है सबसे पहली प्रायोरिटी, तो इसको देते हैं। ठीक है, तो ये होता है। सिंपल पूछा हुआ है विच वन इज करेक्ट डिफॉल्ट इंपोर्ट, मतलब हम जब हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं तो जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है वो कौन सी है? जैसे इंपोर्ट लिखा हुआ है ये वाला, तो ये यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं, यानी नेम्ड एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे इसका यूज करते हैं। सेकंड पूछा हुआ है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है सारी चीजें, मतलब जो भी उसके अंदर सबको इंपोर्ट कर लो। लेकिन गलत लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा नहीं होता है, उसमें हमें लगाना पड़ता है कि कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं, किसके द्वारा कर रहे हैं। यानी कि देखो जैसे ये लिखा हुआ है ना, इंपोर्ट माई फंक्शन फ्रॉम दिस, तो ये वैलिड चीज है जब हमें एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे हैं। जब हम नेम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, या तो हम ऐसे ले लें, या क्या करें, एस्ट्रिक लगा के उसके साथ एक एलियास ऐड कर दें। जैसे हमारे पास एक कैलकुलेटर है, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सपोर्ट लगा दिया आगे, दिस वन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सम दिस, एक्सपोर्ट सम लिख दिया जिसमें माइनस लगा दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो एक्सपोर्ट तो मैंने कर दिया। इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा लेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश कैलकुलेटर डॉट जीएस। यहाँ से क्या आएगा, सम आएगा और सब आएगा, विच इज नोट। एक काम करो, यहाँ लिखो एस्ट्रिक, और इस एस्ट्रिक को कैसे लेना है, तो मैं बोला कि इसको एक नाम दे दो। तो नाम देने के लिए हम एस कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे मैंने दिया कैल्सी, तो यहाँ पर क्या है, सारी चीजें जितनी भी थी वो इंपोर्ट कर दे एज कैल्सी, मतलब उसको मैंने नाम दे दिया एक कैल्सी नाम से। तो कैल्सी डॉट सब, कैल्सी डॉट सम, ऐसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सिंटेक्स जो है वो गलत है, यहाँ पर आपका एलियास भी आता है। यहाँ पर ये सिंटेक्स सही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं। जब भी हम डिफॉल्ट पास करते हैं तो उसको हम इस नाम से गेट कर सकते हैं, और ये स्टेटमेंट तो होती नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलो नेक्स्ट आओ कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट के लिए काम आते हैं। यहाँ पर आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जेएसएक्स प्रॉप्स, ये सारा डाउट अभी क्लियर हो जाएगा। पहली बात तो जो भी कंपोनेंट होगा उसका सबसे पहला मेन जो काम होगा वो ये होगा कि वो एक रिएक्ट या फिर बोल सकते हो जेएसएक्स, जिसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, कुछ नहीं होता, एचटीएमएल होता है, उस एचटीएमएल को रिटर्न कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, रिटर्न कर रहा होगा। सेकंड वन, जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, कभी भी वैसा नहीं होगा, हमेशा कैपिटल होगा, कभी भी लोअर केस नहीं होगा, हमेशा कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर। ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स कुछ ऐसे क्रिएट कर सकते हो या फिर कुछ ऐसे कर सकते हो, वो बात एक ही है। फंक्शन ही होता है, बस उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और वो हमेशा रिटर्न कर रहा होगा HTML। व्हाट इज अ रिएक्ट कंपोनेंट, क्या होता है, वो एक रीयूजल यूआई ब्लॉक है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई बैकएंड एपीआई नहीं है, कोई लूप नहीं है, वो क्या है, एक रीयूजेबल यूआई ब्लॉक है। हाउ डू यू डिफाइन अ फंक्शन कंपोनेंट, जब भी तुम्हें कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो फंक्शन होना चाहिए। सेकंड थिंग ये चेक करना है कि हमेशा एक जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है, और थर्ड चीज कि वो हमेशा क्या हो, कैपिटलाइज हो, कभी लोअर केस में ना हो। तो ये तीनों चीज यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, क्या, कि वो वैलिड फंक्शन है। सेकंड थिंग, रिटर्न कर रहा है जेएसएक्स, अब यहाँ पे लिखा हुआ है जेएसएक्स, मतलब उसका वही है कि वो एचटीएमएल रिटर्न कर रहा है और उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल हो। ठीक है। व्हाट शुड अ कंपोनेंट ऑलवेज रिटर्न, जो भी कंपोनेंट होता है रिएक्ट के अंदर वो हमेशा रिटर्न क्या करते हैं, वो क्या एरे करते हैं, क्या स्ट्रिंग करते हैं, क्या जेसन करते हैं, नहीं, वो करते हैं जीएसएक्स, यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। कंपोनेंट्स इन रिएक्ट शुड स्टार्ट विद, हमेशा जो कंपोनेंट होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, वो होते हैं अपने
अंडरस्कोर से नहीं होते, अपर केस से होते हैं। ठीक है। कैन यू यूज एरो फंक्शन टू क्रिएट कंपोनेंट्स? क्या आप एरो फंक्शन यूज करोगे अगर आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो यस आएगा। ओनली इन बैकएंड कोई भी आंसर नहीं होता है। तो ये मेरा कुछ रिकैप था, मैंने बता दिया आपको कि रिकैप में क्या क्या हमने पढ़ा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि सीआरए क्या होता है। पहले तो कि सीआरए के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि सीआरए यूज केस क्या है। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा npm JS पे। ये वेबसाइट है, यहाँ पर हमें विजिट करना है और इस वेबसाइट के थ्रू हमें दो पैकेज वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है इसको मैं सेपरेट कर लूंगा। यहाँ पर मैं CRA नाम का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें सेपरेट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं कोड को ओपन कर लूंगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको पहले तो मैं कोड लेता हूँ CODE डॉट, इससे क्या होगा, ये प्रॉपर CRA इसमें खुल जाएगा। तो हम इसमें काम कर पाएंगे, जो भी हमारा पूरा माइंडसेट रहेगा वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले पैकेट डॉट जेसन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फाइल क्रिएट करोगे PACKAGE डॉट जेसन। यहाँ पर आप लिखोगे टाइप मॉड्यूल, बस इतना काम करना है। ठीक है, बस इतना काम करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे टर्मिनल में npm इंस्टॉल, एक लिखोगे रिएक्ट, एक लिखोगे रिएक्ट डॉम, और एक लिखोगे रिएक्ट स्क्रिप्ट्स। मतलब क्या है इनका, जब भी हम रिएक्ट जिस पे काम कर रहे होंगे तो उसके लिए हमें जो हमारी HTML है उसको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। अब वो रिएक्ट कहाँ दिखेगा, उसके लिए हम रिएक्ट डॉम का यूज करेंगे। उस रिएक्ट को रन करना है, जो कमांड्स हैं जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जिसके हिसाब से वो कंपाइल करता है, डेवलप करता है, बिल्ड करता है, प्रीव्यू करता है, वो कमांड रिएक्ट स्क्रिप्ट से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर तीन पैकेज जो है वो हमें यूज करना है। और ये जो पैकेज है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब कुछ टाइम लगाते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है पब्लिक नाम का, PUBLIC, और एक फोल्डर क्रिएट करना है SRC नाम का। पब्लिक के अंदर क्या होगा, जो भी हमारा कोड होगा, जो आउटपुट होगा वो हम पब्लिक शो करेंगे, और जो हमारा काम होगा डेवलपमेंट वो हम करेंगे SRC के अंदर। पब्लिक के अंदर एक फाइल क्रिएट करो विच इज नोन एज index.html। क्या करना है, index.html, कुछ नहीं करना, index.html। जब भी हम कोई भी काम करते हैं वेबसाइट रिलेटेड तो वहां पर HTML CSS और JS, भाई ये तीन चीजें होती है, उन तीन चीजों पर ही काम करते हैं। तो हमने क्या किया, एक बॉयलरप्लेट ले ली HTML की, और इसके अंदर क्या करना है आपको, एक कोई भी डिफाइन कर दो, एक क्लास डिफाइन कर दी, मान लो आपने कर दी रिएक्ट नाम से, एक क्लास डिफाइन कर दी रिएक्ट नाम से, और लिख दिया आपने रिएक्ट एप्लीकेशन, इस तरीके से। अगर आप इसको रन करना चाहते हो तो आप इसमें गो लाइव कर सकते हो, लाइव सर्वर और डायरेक्टली फाइल को ओपन करते हो, लेकिन हमें इसको रिएक्ट के थ्रू करना है। तो हम क्या करेंगे, SRC जो फाइल है इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है विच इज नोन एज index.js। index.js ही क्रिएट करनी है, कुछ और नहीं करना है। जो हमने तीन चीजें इंस्टॉल की हैं विच इज रिएक्ट, रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, उनमें से हम दो चीज यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। पहले हम रिएक्ट इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। दूसरा आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट डोम, तो यहाँ पर आप रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करोगे फ्रॉम रिएक्ट डोम। अब रिएक्ट डोम जो है वो हम किस लिए कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए। तो स्लैश क्लाइंट नाम का एक फोल्डर है, एक फाइल है, उसमें से हमें क्या करना है, उसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट डोम को। अब जो हमने यहाँ पे आईडी डिफाइन किया, क्लास डिफाइन किया रिएक्ट नाम की, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट से कुछ चीज सेलेक्ट करनी हो, अब मैं क्लास बेस पे कर रहा हूँ तो डॉट लगा लूंगा, और इसका नाम चेंज कर दूंगा, रिएक्ट कंटेनर कर लूंगा। ठीक है, मतलब जो भी हमारा रिएक्ट का कोड है वो इसके अंदर एज अ प्रीव्यू शो होगा। अब ये तीन चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं, ग्रेट। अब क्या करना है आपको, अब आपको रिएक्ट डोम के थ्रू इसको एक वर्चुअल डोम क्रिएट करना है। क्या होता है वर्चुअल डोम, बात करेंगे, अभी सिर्फ सीख लेते हैं कैसे काम करता है, बाकी तो हम बहुत ज्यादा बात करेंगे इसके बारे में। रिएक्ट डोम के अंदर एक मेथड होता है क्रिएट रूट नाम का। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे, इस कंटेनर को पास कर देंगे, और यहां से हमें क्या मिलेगा, एक इंस्टेंस मिलेगा, उसको हम एक वेरिएबल रूट नाम से स्टोर कर लेंगे। अब रूट के अंदर क्या करना है, हमें रेंडर करना है। रेंडर क्या करना है, एक कंपोनेंट रेंडर करना है। अब तुम चाहो तो एक फंक्शन क्रिएट कर लिया हमने, लिखा मैंने कॉस्ट वेलकम, ठीक है, इक्वल्स लगा लिया, मतलब एरो फंक्शन ट्रीट कर दिया। और जितने भी कंपोनेंट होते हैं हमेशा रिटर्न करते हैं क्या, HTML। तो यहाँ से हम सिंपल सी HTML रिटर्न कर देंगे, H1 हेलो वर्ल्ड। अब देखना मैंने क्या किया, मैंने वेलकम लगा दिया और H1 रिटर्न कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस वेलकम को
एज अ फंक्शन यूज कर लूंगा। एज अ फंक्शन मैंने यूज कर लिया, यही करते हैं कॉल करने के लिए। तो ये फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा, ये h1 जो है वो दिख जाएगा। तो बस इतना सा ही कोड होता है रिएक्ट को यूज करने का। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी चीजों को एक्सटेंड करते हैं। अभी क्या किया हमने, अभी सिर्फ और सिर्फ इसको स्टार्ट किया है, अभी इसको सिर्फ बनाया है। पैकेट डॉट जिसके अंदर क्या है, एक टाइप है, एक डिपेंडेंसीज है। जो चीज हम इंस्टॉल करते हैं वो डिपेंडेंसी के अंदर आते हैं, रिएक्ट रिएक्ट डॉम स्क्रिप्ट्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड फायर करनी है विच इज npx। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब भी इंस्टॉल करना होगा या फिर क्रिएट करना होगा तो npm, उनको यूज करना है तो npx। npx करना है किसको, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को। और इसके अंदर एक स्टार्ट नाम की कमांड होती है, उसको हमें क्या करना है, रन करना है। npx react scripts और स्टार्ट। यह पूछ रहा है कि आपके पास जो पैकेट डॉट जिसने है वो हमारे हिसाब से नहीं है, क्या मैं उसको एडजस्ट कर दूं। अभी हमारी वाली कुछ ऐसे है। अब देखना कि क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैं यस करूंगा तो यहाँ से ये पैकेट डॉट जेसन जो है वो चेंज हो जाएगी कुछ ऐसे। यहाँ पर ब्राउजर लिस्ट, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट उसके हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा रिएक्ट जेस का जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्ट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका यहाँ से आ रहा है विच इज इंडेक्स डॉट जेएसएक्स से। ठीक है। हाँ, आप चाहो ना इस फाइल को अलग सेपरेट कर सकते हो। मान लो मैंने एसआरसी के अंदर एक ऐप डॉट जेएस नाम की फाइल क्रिएट कर ली, ठीक है, उसको डिफाइन कर लिया, और इसको अगर बाहर निकालना हो तो यहाँ पर मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो पढ़ा था हमने वो डाल दिया, और इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट कर लिया। तो ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐप डॉट जेएस बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, तो मैंने डॉट ऐप लगा दिया, डॉट ऐप डॉट जेएस लगा दिया, तो सी यहाँ पर मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो ऐसे कर सकते हो। ज्यादातर आपने कहा वो कंपोनेंट जो होते हैं वो कुछ ऐसे नहीं होते, वो कुछ ऐसे लिखे हुए होते हैं। कैसे, यहाँ पर एज अ टैग लिखा आपने, लेस देन, वेलकम और क्लोजिंग, तो ये भी वर्क करता है। चाहे चीजों को ऐसे लिख लो चाहे उनको ऐसे लिख लो, वो दोनों ही वर्क करते हैं। तो सीआरए में क्या होता है, एक एसआरसी फोल्डर होता है, एक पब्लिक फोल्डर होता है, एक पैकेट डॉट जेसन होती है। यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा नोड मॉड्यूल्स नाम का। जो हमने तीन चीजें इंस्टॉल की ना, ये वाली विच इज रिएक्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट्स एंड डॉम, तो इनका जो कोड होता है ना, कोड मतलब ऑफलाइन जो भी लिखा हुआ है वो डाउनलोड हो जाता है इसके अंदर नोड मॉड्यूल्स के अंदर। जब भी हम किसी को शेयर कर रहे होंगे तो इस फोल्डर को इग्नोर कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट से क्या होगा कि अगर हमें दोबारा चाहिए होगा तो हम npm आई कर लेंगे, बिकॉज हमारी पैकेट और जिसमें वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है इस वजह से। ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कमांड्स जो होती हैं वो हम यहाँ रन करते हैं, जैसे npm रन स्टार्ट, npm रन डेव, तो वो कैसे करते होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, डिपेंडेंसी बाद लगा लो, या फिर डिपेंडेंसी पहले स्क्रिप्ट नाम से एक ब्लॉक स्टार्ट करना है, जहां पर स्टार्ट लिखा आपने, स्टार्ट क्या लिखोगे, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स स्टार्ट। ऐसे अगर बिल्ड करना हो तो BUILD कमांड लिखी आपने जिसमें बिल्ड कर दिया। ठीक है। प्रीव्यू करना हो तो प्रीव्यू कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल कमांड्स हैं। मुझे कैसे याद है, तो उसके लिए आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा रिएक्ट स्क्रिप्ट नाम का। यहाँ पर देखो आपको कमांड मिलेंगी यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर। एक तो ये बिल्ड कमांड, एक होती है स्टार्ट कमांड, एक होती है इजेक्ट। तो ये जो कमांड्स है ये वर्क कर रही है। हमें जो स्टार्ट कमांड फायर किया तो उसके पीछे ये कोड लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं ये लिखूँ npm रन बिल्ड, npm रन बिल्ड, तो क्या होगा, ये मेरे लिए इसका जो भी कोड था एसआरसी के अंदर लिखा हुआ है ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन जो है वो मेरे को क्रिएट कर देगा, जहां पर जो मेरी जेएस है उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा वनीला जावास्क्रिप्ट में, जो भी रिएक्ट का कोड है उसको चलने लायक बना देगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने एक स्टैटिक क्रिएट कर दिया जिसमें सिंपल सा ए लिखा हुआ है, HTML कोड, सिंपल सा एक जेसन फाइल है जिसमें स्टैटिक फाइल्स मेन फाइल लिखी हुई है, और यहाँ लिखा हुआ है स्टैटिक के अंदर एक मेन डॉट जेएस जिसके अंदर रिएक्ट का पूरा कोड लिखा हुआ है, और एंड में लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड जो आपने सेलेक्ट किया होगा या फिर आपने दिया हुआ, तो ये रहा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ से सीआरए जो है वो इतना ही आसान था, लेकिन इसमें क्या है कि ये डेप्रिकेट कर दिया, मतलब इसको कोई यूज नहीं करता है। ऐसा नहीं यूज नहीं करते, करने वाले करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए रुकना पड़ता है, बहुत लोड टाइम लेता है, बहुत चीज़ें होती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इसको यूज ना करें तो कुछ सॉल्यूशन तो होगा, हाँ वो है वीट। तो हम इस केस में यूज करेंगे वीट का। और वीट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ मैनुअली, लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे उसमें देखेंगे बिल्कुल कमांड से, यानी एक लाइन लिखी वीट इंस्टॉल, इतना कर लेंगे। ठीक है। अभी क्या करते हैं, खुद से करते हैं, क्योंकि खुद से करेंगे जब भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। ये मैं यहाँ पर रिएट सीरीज में एक नया क्रिएट करता हूँ, बीट ऐप।
इसके अंदर मैं अलग से ओपन विद कोड कर रहा हूँ। ये चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ, या तो इनके आप नोट्स क्रिएट कर लो, शॉर्ट नोट्स, या फिर कहीं पेपर पे लिख लो, जिससे आपको कल को याद रहे कि हाँ ये चीजें ऐसे काम करती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी सेम है कि आपने पहले पैकेट डॉट जेसन क्रिएट करनी है। यहाँ पर लिख दिया आपने टाइप मॉड्यूल, जिससे आप इसको यूज कर पाओ। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। पहला पैकेज तो वही रिएक्ट नाम का, क्यों? क्योंकि हमें सिंटेक्स लिखना है, उसको दिखाना है, तो रिएक्ट डोम यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रन करने के लिए हम रिएक्ट स्क्रिप्ट यूज ना करके हम यूज करेंगे वीट, और यहाँ पर होता है वीट रिएक्ट नाम का प्लगइन, वीट रिएक्ट प्लगइन। वैसे तो वेबसाइट ही है वीट की, जहाँ पर हमें दिया होगा कैसे उसको इंस्टॉल करना है, मैनुअली भी दिया होगा कहीं ना कहीं, तो इन्होंने देख रखा होगा कि भाई ऐसे इसको इंस्टॉल करना होता है, वो सारी चीज़ें ये देते हैं। वैसे कमांड भी दी है, कमांड्स यूज नहीं कर रहे अभी हम खुद से करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है npm इंस्टॉल -d, बट कोई नहीं, हम इसको सिंपल कर देते हैं वीट। पहले इनको इंस्टॉल करते हैं इन तीनों चीज़ों को, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में हम वीट रिएक्ट नाम का प्लगइन होता है, उसको इंस्टॉल करेंगे, वीट रिएक्ट प्लगइन। ये हमने लिखा, ये वाला ये पैकेज है जिसमें हम क्या करते हैं, रिएक्ट को अगर यूज करना है वीट के साथ तो प्लगइन बनाना पड़ता है, मतलब एक प्लगइन बनाना पड़ेगा, उसी के साथ इसको यूज कर पाएंगे, बिना उसके काम नहीं बनेगा। यहाँ से ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद ये फाइल करो npm install vite.js/plugin/react, और वही फोल्डर्स, जैसे पब्लिक था यहाँ पर पब्लिक बना दिया, वही फोल्डर src नाम का। और इसमें जो index.html है वो पब्लिक के अंदर ना बन के वो बाहर बनती है, यानी कि रूट में। तो यहाँ पर आप index.html क्रिएट कर दो। एंड हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप src यूज मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो। अगर आपको नहीं लग रहा मत करो। वही फाइल क्रिएट करी, वही आपने लिखा डॉट ऐप, तो ये काम कर जाएगा। लिख दिया आपने रिएक्ट वीट ऐप, ये लिखा आपने, देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपको, यहाँ पर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है, एक नई फाइल, जिसका नाम होगा वीट कॉन्फिग डॉट जी एस। बस ये आपको फाइल क्रिएट करनी है, जिसका कोड आपको यहाँ मिल जाएगा वीट प्लगइन में। ये आपको कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट करना है। इसमें क्या हुआ कि रिएक्ट को आपने लिया हुआ है और रिएक्ट आपने यहाँ पर प्लगइन में इंजेक्ट किया हुआ है। बस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो आपको कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, उसमें नहीं थी लेकिन इसमें ऐड करनी पड़ेगी, SRC नाम की, जिसमें आपने लिख दिया मेन डॉट जी एस एक्स। यहाँ पर फाइल का नाम जो है वो डॉट जी एस एक्स होना चाहिए। एवरी सिंगल जी एस फाइल शुड कंटेन एक्सटेंशन विद नेम डॉट जी एस एक्स, और इसमें आप लगाओगे टाइप मॉड्यूल। स्क्रिप्ट में टाइप मॉड्यूल, SRC में मेन डॉट जी एस एक्स। इस फाइल को क्रिएट कर लो, रूट में क्रिएट कर ली मैंने यहीं पे ही। और इसका जो आइकन है वो कुछ ऐसा होता है, रिएक्ट टाइप का है ना। और वही कोड में देखा आपने, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इम्पोर्ट समथिंग बोल दिया, फिर रिएक्ट डोम बोल दिया, फ्रॉम रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट। और यहाँ से क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्रिएट रूट को निकाल देते हैं। एक ही बात है, चाहे तो उसको डॉट लगा लो या इसको निकाल दो। यहाँ पर क्या करके उसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो कॉन्स्ट रूट रिएक्ट कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेक्टर ऑफ डॉट रिएक्ट। ठीक है, इसका नाम क्या है, डॉट ऐप है, तो ऐप लेते हैं डॉट ए डबल। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा क्रिएट रूट है इसमें हमें रूट क्रिएट करना है, तो कॉस्ट रूट इक्वल्स टू क्रिएट रूट। पास करना है क्या, एक कंटेनर, ये मैंने पास कर दिया। अब इसके अंदर रेंडर करना है कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी कंपोनेंट बोल लो, तो डिफाइन करते हैं। मालूम मैंने कर दिया कॉस्ट वेलकम इक्वल्स टू एरो फंक्शन, लिखा मैंने h1 हेलो हाय दिस इज कृष्णा। अब क्या करना है आपको, अब चाहते हो कि रूट के अंदर ही वेलकम शो करे, तो क्या करना है, रूट के अंदर डॉट रेंडर लगा के इस वेलकम को एज अ कंपोनेंट यूज कर लो। ये एज अ कंपोनेंट है, और यहाँ पर ऐसे यूज करोगे तो ये एज अ फंक्शन ट्रीट करेगा। ठीक है, तो दोनों का बिहेव अलग है, लेकिन ये इजी है, तो आप इसको यूज करो वेलकम को। ठीक है, अगर आप देखोगे इसको रन करना हो तो npx वीट, बस npx वीट लिखना होता है, ये अपने आप रन कर देगा आपके रिएट सर्वर को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हेलो हाय दिस इज कृष्णा। और इसकी स्क्रिप्ट क्रिएट करनी हो तो यहाँ पर लगाओगे स्क्रिप्ट्स, लिखा आपने स्टार्ट कमांड, जिसमें क्या होगा वीट लिखोगे बस। और बिल्ड करना हो तो बिल्ड वीट बिल्ड। बस ये दो काम करने हैं आपको, जो अपना कर देगा। अच्छा, अगर मान लो प्रॉप्स पास करने हो तो, जैसे मैं यहाँ से पास कर दूं, लेट सपोज प्रॉप्स में होता था कि क्या करना, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेना है आपको। जैसे नेम ले लिया,
और इस नेम को प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के लिए यानी कि यूज करने के लिए हम डायरेक्टली यूज करते हैं HTML में विद कर्ली ब्रेसेस। नेम को मैंने प्रिंट कर लिया, जो नेम भेजोगे उसको गेट कर लेंगे। और नेम को अगर इसमें भेजना हो तो क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लिया, नेम पास किया, मान लो कृष्णा। अगर मैं ऐसा करता तो यहाँ से क्या होता, हेलो हाय दिस इज कृष्णा कृष्णा। मान लो मैंने हरीश पास कर दिया तो ये हरीश हो जाता। लेकिन ये तो फंक्शन था, अगर कंपोनेंट क्रिएट करना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसके बीच में एज अ एट्रीब्यूट पास कर देंगे, मतलब उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको एज अ एट्रीब्यूट ट्रीट कर लेंगे। एट्रीब्यूट क्या, नेम नाम का, वैल्यू क्या होगी, उसको हम स्ट्रिंग पास कर देंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग गेट कर रहे हैं। अगर नंबर होता तो अलग कर दे, अभी सीखेंगे इसके बारे में, टेंशन न लो। मैंने पास कर दिया सपोज हरी देव शर्मा, तो देखो यहाँ मिलेगा हरी देव शर्मा। तो इसको जो हमने पास किया है इसी को बोलते हैं प्रॉप्स, इसको बोलते हैं प्रॉप्स, इसको बोलते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। इसके बारे में बात करेंगे बहुत खुल के। अभी बस सीख लो कि CRA और वीट किसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पर वीट जो है बहुत ही इफिशियंट है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। CRM क्या होता है कि उसमें थोड़ा रुकना पड़ता है, अगर आपको लैपटॉप स्लो है तो थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। वीट में ऐसा नहीं है, वीट आपको बस प्लगइन डिफाइन करना है, उसको यूज करना है, तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो। मैंने आपको दोनों ही चीज मैनुअल तरीके दिखा दी कि मैनुअल कैसे यूज करते हैं। अब क्या होगा कि जब हम नेक्स्ट मैं मिलूंगा आपसे तो उस टाइम पे हम वीट की कमांड यूज करेंगे, जिसके थ्रू सिर्फ 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर, लेस देन 1 मिनट एक रिएक्ट का ऐप क्रिएट कर सकते हैं, जिसके यूज केस से हम अपना काम जो है वो बखूबी कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि CRA वीट ये क्या होते हैं, रिएक्ट ऐप कैसा दिखता है, कितना बड़ा हुआ है, कितना वो दिखाता है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड हाँ, अगर आपने DB एक्सेस नहीं की तो पहले तो आप DB एक्सेस करो, उसको सॉल्व करो, और इसी वीडियो को कमेंट में, मतलब जहाँ पे आपको DB मिली है उस वीडियो कमेंट में जाओ, वहां पर आप उसको कमेंट करो कि ये उसके आंसर्स हैं, ये आपने सॉल्व किए, ये इसमें इतने एरर्स आए, ये मिसप्रिंट था, या फिर कुछ भी जो आपको लग रहा है वो आप पूरे कमेंट करो। ये मुझे मालूम पड़ेगा कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना डेडिकेट हो। मैं भी डेडिकेट हूँ बनाने में वीडियो, तो आप भी इतना ही एफर्ट्स डालो। जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना अच्छी तरह सीखोगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी आपको फ्रीलांसिंग मिलेगी। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और कोई फीडबैक हो तो प्लीज पास करना। सो गाइस अभी के लिए वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।